हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपके लिए जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो प्रैक्टिस पेपर सेकंड है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का, वो उसके सभी आंसर, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर दूसरा, प्रैक्टिस पेपर सेकंड, जो कि आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 द्वारा आया है। ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए। सभी जो भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें 17 क्वेश्चन है, 70, तो सभी को आप देख लीजिए और सभी के आंसर इसमें देख लीजिए आप। तो इसमें सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए आप। निर्देश देख लीजिए, क्या विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश है वो देख लीजिए। इस पुस्तिका में 70 प्रश्न है। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया, इसमें 70 प्रश्न है। दूसरा देखिए, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। आपके लिए 120 मिनट का समय रहेगा। ठीक है ना। तीसरा देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD हैं, इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए, इन सभी निर्देशों को पढ़िए और आप अपने आंसर कीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन की, और सभी के आंसर बताते जाऊंगा, तो आप उनको सॉल्व करते जाइए। तो देखिए, आपका आ गया NAS प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड। तो आप इसको ध्यान से देखिए और सभी के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो आप इनको ध्यान से देखिए और सभी के आंसर आप करते जाइए। तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, तो क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, मिलाते जाइए और इनका आंसर आप लगाते जाइए। और देखिए, इनको आपको खुद से भी तैयार करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस पेपर आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने कितना पढ़ा है उसका, उस पर देखने के लिए कि कितना आप इसको कितना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें भी आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट ला पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ उसको आप करते जाइए, और साथ ही साथ आप अपने से भी तैयार कर लेना इनको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, आपको आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी काम में आएंगे। तो कक्षा 10वीं वाले ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है ना, उस टेस्ट पेपर का ये सभी के सॉल्यूशन इसमें दिए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर देखिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, कपड़ा। दूसरा देखिए, दूसरे का आंसर है आपका, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। तो इसका दूसरे का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला, सत्तारूढ़ दल के विधायकों। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, तीसरा आपका, तीसरा देखिए, अगला वाला देखिए, तीसरा क्या है, तीसरे का जो आपका आंसर है वो है ए वाला, चाय। तो इसी प्रकार से मैं आपको सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, आप इनको टिक करते जाइए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। 70 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो सभी को हमें सॉल्व करना है, तो जल्दी से जल्दी इनको सबको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, उसका आंसर बताते जाऊंगा, आप अपने से टिक कर लीजिए। देखिए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन का जो आंसर हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो चौथी क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है डी वाला, गुणवत्ता। इसी प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा हमारा बी वाला, सांस्कृतिक परंपराएं। इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। छठवें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ए वाला, दांडी मार्च। इसी प्रकार से अब सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है? तो इसका जो आपका आंसर होगा सातवीं वाले का वो होगा आपका ए वाला, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। नेक्स्ट देखिए, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए आप। आठवां क्वेश्चन है हमारा, आठवीं क्वेश्चन का आंसर देखिए। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है, आठवीं वाली क्वेश्चन का सी वाला आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। इसी प्रकार से नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारा नौवां क्वेश्चन दिया गया है, नौवीं क्वेश्चन का हमारा आंसर है सी वाला, लद्दाख क्षेत्र। 10वां देखिए, 10वें का जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी वाला, ज्योतिराव फुले। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, इस पोस्टर को देखें, तो इस पोस्टर को देखना है और हमें क्या बताना है, यह वर्ष खालिस्तान की
बात हो सकती है। तो इसमें लिखा है ना, बिन बुलाया भारतीय मेहमान साइमन वापस जाओ, तो मतलब इस पोस्टर को देखना और बताना है किस वर्ष की हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 11वीं का आंसर होगा आपका, वो होगा आपका सी वाला 1928। 12वां देख लीजिए, 12वां जो आपका क्वेश्चन है 12वीं का आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ए वाला, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 13वां क्वेश्चन, 13वीं क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा 13वीं क्वेश्चन का, 13वां क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर है आपका पहला ए वाला, महिलाओं को सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। 14वां क्वेश्चन देखिए हमारा, 14वां क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है सी वाला, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है हमारा ए वाला, समुद्री तट और नदी तट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते जाइए जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। बिजली करघा का आविष्कार, कारखाना प्रणाली की शुरुआत, उसके नीचे उत्पादन वृद्धि। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है यहाँ पे बताना कि क्या आएगा। तो इसका जो 16वें का जो आंसर होगा वो हमारा, 16वें का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए वाला, कच्चे माल और बाजार की खोज। 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक देखिए चित्र दिया गया है, तो इसमें मतलब ऊपर इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर देखिए। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, 17वें का आंसर डी होगा, लद्दाख कश्मीर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। 18वां देखिए, 18वां जो आपका क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन का जो अपना आंसर रहेगा वो होगा आपका बी वाला, कोयला। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, पानी, पानी, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 20वां वाला, 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, केवल एक और दो, मतलब जो दिए ना पहला और दूसरा, तो ये वाले ऑप्शन क्या है, मतलब एक कथन सत्य है। तो ये हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से हमें कौन कौन से कथन सत्य है, पहला और दूसरा, मतलब ये है ना पहला और दूसरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिए 21 वाला, 21वें का आंसर देख लीजिए आप। 21वें में भी एक देखो न्यूज़पेपर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब रंगभेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर। तो आपका इसको आंसर क्या देना है, आपका 21वें का जो आपका आंसर है वो होगा आपका ए वाला, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। इसके बाद 21वां आपका खत्म होता है। आप देखिए 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो 22 और 23 को आप ध्यान से देखिए। जो 22वां आपका क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और दालें खालिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। तो आपका जो 22 में का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, राजस्थान। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। उसका आंसर देख लीजिए। 23वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका सी वाला, उन्होंने दमनात्मक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं की। ये आपके 23 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब देखिए आप 24वां क्वेश्चन, सॉरी, ये 23 वाला जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है सी वाला है, आपका आंसर था, है ना, मैंने बताया आपको सी वाला आंसर। तो इसका चौथा वाला है, देखिए है ना आपका जो सी वाला, आप ध्यान से, मिस्टेक हो गया मुझसे। इस सी वाला आपका आंसर सही है, केवल 4, मतलब जी आपका चौथा वाला जो है ना ये आपका सही है ना, मतलब इसमें सी वाला जी है केवल 4। तो सी वाला आंसर आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 में का आंसर है आपका सी वाला, ठीक है ना, नीचे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए आपका 24वां देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24वां आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो इसका 24 में का जो आंसर होगा वो होगा डी वाला, भारत। 25वां क्वेश्चन पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, इस तालिका को ध्यान से देखिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसको देखिए ध्यान से देखिए, नीचे दिए तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। इस तालिका को आपको आना चाहिए कि किस तरीके से पूछ रहा है। तो इसको हमें तालिका को देखना और फिर जवाब देना हमें ना। तो नीचे दिए तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो हमें सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा बताना है, तो किस देश में है तो वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए और बताइए कि किस में है। तो इसका आंसर है आपका जापान। देखिए जापान में दिख रहा है ना आपको, जीवन प्रत्याशा पूछा गया, तो देखिए ये दिख रहा है आपको जीवन प्रत्याशा। यहाँ पे 15 वर्ष से कम वाले कितने हैं, ए है ना, और 15 से 64 वर्ष वाली इतने हैं 64.2%। 65 वर्ष से अधिक कितने हैं, 21.9%। तो ये आपका ये जापान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप ध्यान से। 26वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका डी वाला। 27वां क्वेश्चन देखिए, 27वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी वाला है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए वाला है, चमड़े का कारखाना। 28 क्वेश्चन पूरे हो गए। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, 29वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। तो 29वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी वाला, साम्यवाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 30वां क्वेश्चन देख लीजिए आप अपना। ये देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए,
चित्र को ध्यान से देखिए और बताना है इस चित्र का विषय क्या है। तो इस चित्र का विषय बताना है हमें क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, खनन। नेक्स्ट देखिए 31वां क्वेश्चन, देखिए 31 देख लीजिए आप। इसका आंसर होगा आपका, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आंसर देखिए। इसका आंसर होगा 31वें क्वेश्चन का डी वाला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 32वां देख लीजिए आप, इसमें भी एक चित्र दिया गया है, इसको क्या करना है, इसे भी हमें पहचानना है। तो इसको हमें क्या करना है, पहचानो। तो देखिए कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसको चित्र को ध्यान से देखिए और पहचानिए। तो 32 में का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला, नमक। ठीक है ना, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नमक। इसके बाद 33वां देख लीजिए, 33वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप 33वें क्वेश्चन को। तो इसका 33वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, न्यायपालिका। 34 क्वेश्चन देखिए 34, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, नाजी सत्ता को बाहर करना। 35वां क्वेश्चन देखिए, 35वें क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। जब आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांशों की ओर जाते हैं तो खाली स्थान, तो खाली स्थान में क्या भरना है वो बताना हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, जलवायु गर्म हो जाती है, सी वाला। ठीक है ना, 35 हो चुके हैं। 36वां देखिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक और सभी क्वेश्चन अटेंड कीजिए। सभी को आपको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है, सभी को करना। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए, मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और सभी प्रकार के वीडियो, जिस टाइप से भी आपके पेपर एग्जाम वगैरह जो भी आते हैं, तो सभी प्रकार के जो आपके पेपर रहेंगे ना, उनका भी इसमें सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इनको क्या करते जाइए, आप ध्यान से इनको देखिए, ध्यान से आप इनको देखते जाइए। ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो कोई अंत तक बनी रही वीडियो में। 36वां क्वेश्चन देख लिया। अब 36वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यह पत्रक जो आप ऊपर दिखा गया है, यह पत्रक खालिस्तान के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर हमें देना है। तो 36वें का आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर है बी वाला, दूसरे विश्व युद्ध, है ना। इसका आंसर क्या है आपका, बी वाला, दूसरे विश्व युद्ध। नेक्स्ट देखिए आप 37वां क्वेश्चन देख लीजिए। 37वां क्वेश्चन क्या है, 37वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका, इसका जो आपका आंसर है वो होगा आपका 37वें का आंसर होगा सी वाला। तो आप इसको देख लीजिए, यूनिसेफ। नेक्स्ट देखिए आप 38वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन है, इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है, इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका मुख्य विषय ये है, बी वाला आंसर है इसका, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। इसके बाद 39वां क्वेश्चन देखिए 39, इसका आंसर देख लीजिए आप। तो 39 देखिए, इसमें एक चित्र दिया गया कश्मीरी घाटियों। तो क्या करना है, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचाने जो कि कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा वृक्ष पाया जाता है कश्मीर की घाटियों में। तो इसका जो आंसर है वो आपका देख लीजिए कौन सा है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, बी वाला आंसर है आपका, चीड़। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके कितने आंसर होगा, 39 आंसर हो गए। इसके बाद देख लीजिए 39 के बाद 40वां देख लीजिए आप। 40वां क्या है, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। तो इसका आंसर जो आपका होगा 40वें वाला आंसर होगा, वो होगा आपका बी वाला, 3, 1 और 2। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 41वां क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, पोस्टर को जो बना हुआ है इसका आंसर देखिए, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं। 41 का जो आंसर है वो है आपका बी वाला, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 42वां क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो 42वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 42वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, व्यापारी। 43वां क्वेश्चन देखिए, 43वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, कुटीर उद्योग का पतन। 44वां देख लीजिए आप, 44वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। 44वें आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला आपका, 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं, मतलब 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 45, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, इसको आप नीचे दिया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और इसका आंसर जो आपका है 45वें का जो आपका आंसर है वो है आपका ए वाला। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो आपका 46वां क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। 46वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका, 46वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 47वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका, 47वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी वाला, चीन।
48वां देख लीजिए, 48वें वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप मैप को ध्यान से देखिए और इसमें से क्या बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो जो आपका आंसर होगा वो उस आंसर को आप ध्यान से देख लीजिए। 48वीं वाली क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक। इसके बाद 49वां क्वेश्चन देखिए, 49वीं क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर है आपका 49वीं क्वेश्चन का आंसर है ए है लद्दाख क्षेत्र। 50वां क्वेश्चन देखिए, 50वीं क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका 50वीं क्वेश्चन का आंसर ए वाला है, संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। इसके बाद 51वां क्वेश्चन देखिए, 51वीं क्वेश्चन का आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जो एक ग्राफ बनाया हुआ है इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसके आधार पर जो इसका आंसर है वो देख लीजिए, इनमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित हैं। तो इसका जो आपका आंसर है आपका 51वें का 51, तो इसका आंसर है ए, एशिया। इसके बाद 52 देखिए, 52वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपका क्या है, 52वें क्वेश्चन का आपका आंसर है वो है आपका सी वाला, प्लास्टिक। इसके बाद 53 देखिए, 53, इसका जो आपका आंसर है 53 वाले का, तो 53 वाले का आंसर है आपका सी वाला, बीमा। उसके बाद 54 का आपका आंसर है वो है सी वाला, केसरी। इसके बाद 55 का जो आपका आंसर है वो है आपका बी वाला, 55 का आंसर बी वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 56 इसके आप मैप देख लीजिए ध्यान से भारत का, और जिस जगह पर ये बताया उनको आप ध्यान से देखिए और इसको देखकर इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर जो आपका होगा, जो आपका 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 56 का आंसर, ध्यान से देखते जाइए आप, 56 का आंसर है सी वाला, कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नेक्स्ट है आपका 57, इसमें भी आप क्या दिया गया है, इसमें देखिए पिछले वर्ष की, तो 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। तो इसमें आप ध्यान से देखिए इसको और इस तालिका को ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका 57 का 57 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, बाक्साइड। इसके बाद 58 देखिए, 58वां देखिए, 58वें का आपको इसको देखना ध्यान से, ठीक है ना, और इसका आंसर देना। तो 58वें का आपका जो आंसर होगा आपका 58वें का आंसर आपका बी वाला होगा, वास्को डी गामा। इसके बाद 59 देखिए, 59 59 इसका आंसर, 59 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आप, 59 का आंसर क्या है, ए वाला, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005। 60वां देखिए 60, इसका जो आंसर है वो है आपका बी वाला, सामाजिक अपवर्जन। इसके बाद नेक्स्ट 61 देखिए, 61 जो आपका क्वेश्चन है 61, उसका जो आंसर है आपका बी वाला है, अधिक शारीरिक श्रम होना। 62 देखिए, 62, इसका आपका जो आंसर है वो है आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। 63वां क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है 63 नंबर का, उसका आपका आंसर है 63 नंबर वाली क्वेश्चन का बी वाला, प्रच्छन्न बेरोजगारी। 64 देखिए, 64, इसका आपका जो आंसर है वो है आपका सी वाला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके बाद 65 देख लीजिए आप, 65 वाला देख लीजिए, इसका भी आंसर आपका 65 वाला जो आंसर है उसका भी आपका सी है। इसी प्रकार से 65 के बाद आ गए हम 66, तो 66 जो 66 है आपका, उसका क्या है, उसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी वाला, अनाज गेहूं एवं चावल के भंडार। उसके बाद आपका 67 देख लीजिए आप, 67, तो उसका 67 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद आप 68 देख लीजिए, 68 देख लीजिए, 68, तो उसका जो आपका आंसर है 68 वाले का जो उसका आंसर है वो है आपका सी वाला, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। 69 देख लीजिए, 69, इसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी वाला, मानव पूंजी निर्माण। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां जो आपका क्वेश्चन है 17वां 70, इसका जो आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप, तो इसका आंसर है आपका बी वाला, न्यूनतम समर्थित कीमत। तो ये आपके यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप इनको ध्यान से क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है और सभी के देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन बताए इनको आप अच्छे से लगा लीजिए, टिक कर लीजिए और आप इनको तैयार भी कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये वार्षिक परीक्षा में भी आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जो भी स्टूडेंट हैं तो सभी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।